मात्र थर्ड स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं मैथ्स हमारा 8th चैप्टर हु इज़ हैवियर। इसकी हमने टेस्ट भी दे दी है और अच्छे से हमने इस लेसन को ग्रहण किया है क्योंकि ये मैथ्स का है, पर हमको खेल कूद से ज़्यादा आसानी से नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान लगता है। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि हमने खेलते खेलते ये लेसन को पार किया है। आपने अच्छे से इसकी टेस्ट भी दे दी है, तो चलो एक बार वापस से देख लेते हैं कि हु इज़ हैवियर मतलब भारी कौन है। 2 आइटम्स आपको देंगे पूरे लेसन में, उसमें से आपको गिन के बताना है कि कौन सा ज़्यादा हैवी है और कौन सा लाइट है। तो बस उसके बारे में ही यह पूरा लेसन है। जो गुड़ खाते हैं हम, जिसका इंग्लिश में अभिवाद करिए तो वो है जैगरी। फिर है ग्राउंडनट्स जिसे हम कहते हैं मूंगफली। और शबनम लव्स टू ईट जैगरी, गुड़ एंड ग्राउंडनट्स। ये बेस्ट होता है, ये काजू बादाम द्राक्ष से भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो जो लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, गरीबों को ये अगर हम दान भी करते हैं तो उनको पेट भरा ही रहता है। One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know the kilogram is also written in kg. तो हमको पता है कि kg बोला जाता है क्योंकि हम उनको माप के दुकानदार से लेके आते हैं। Oh, the groundnuts look so much more than the जैगरी। तो मुझे लग रहा है कि ग्राउंडनट्स जो है वो ज़्यादा है ना, तो उसको कहते हैं कि हैवी है। ऐसे तो देखा जाए तो दोनों समान ही लगेंगे, बट जब हम इसको हाथों में लेंगे तो पता चलेगा कि गुड़ जो है वो हमको कम मिला है, बट ग्राउंडनट्स हमको ज़्यादा मिले हैं। आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर दैन जैगरी इन व्हीट और डू दे जस्ट लुक मोर। तो आपको ये बताना है कि ये वाकई में ज़्यादा है या फिर मुझे ही ज़्यादा लग रहा है। तो देखो चिड़िया, ये चींटी भी आ गई उसको खाने के लिए, उनका भी फेवरेट है। सो नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड बिग बैग। तो अभी हमको गैस करना है कि पॉपकॉर्न के लिए बिग बैग चाहिए कि शुगर के लिए। शुगर के लिए तो आ ही जाएगा जो ग्रॉसरी में से हमें बैग मिलेगा, बट पॉपकॉर्न जो अगर बनाएंगे हम तो वो बिग बैग की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो अनकुक्ड है तो छोटे में आ जाएगा। फिर 1 kg पीस एंड 1 kg पटेटोज़। कौन सा ज़्यादा होगा? पटेटोज़ वाला होगा, शुगर ज़्यादा हैवी होगी। तो ये चीज़ें ज़्यादा हैवियर होती है, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं। सो गो टू द मार्केट एंड चेक दीज थिंग्स। तो आप अपनी मम्मी के साथ जा सकते हैं। तो हम पेज नंबर 113 पे है बच्चों, हमारा 8th वाला चैप्टर लेकर हु इज़ हैवियर। आपको पिक्चर देखने के तुरंत बाद पता चल जाएगा कि ऑलरेडी हमने ये हंसते खेलते ये लेसन पार कर दिया था। सीख चुके थे हम कि पम्पकिन के साथ क्या होता है, टमाटोज़ के साथ क्या होता है। तो चलो करते हैं पंगा थोड़ा सा। दिस इज़ द प्लेग्राउंड वेयर पोटैटोज़ एंड टमाटोज़ कम टूगेदर। ये खेलने आते हैं एवरी डे। दे लव प्लेइंग ऑन द seashore. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seashore. When he does not get up for a long time, the potatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. तो देखिए ये अभी बैठे हैं सी शॉप पे, जहाँ पे सारे टमाटर गैदर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं न जाने। और पम्पकिन बैठे हैं। पम्पकिन तो है हमारे हैवियर, इनका तो नाम ही निशान नहीं है उठने का। तो देखिए सब बैठ गए, इनको तो भी वो नीचे नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं इनकी पंगा लेने का स्टाइल, तो मज़े ले रहे हैं, सब हंस रहे हैं, खुश है सब। और पम्पकिन तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे क्योंकि
उनको कोई भी हिला नहीं पा रहा। लिटिल वंस गेट डाउन एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। तो चलो कह रहे जो जो झाड़े हैं वो बैठ जाओ, शायद थोड़ा सा वज़न कम हो जाए। कि पम्पकिन जी हमारे ज़ोरदार बैठे हैं। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग देम आउट। देखो इतने सारे बैठ गए, हुर्रे देखो जीत गए। तो पंगा है ना, कोडोडियल वर्ड है विच गिव्स यू सेंस ऑफ प्रॉब्लम और अ क्वारल, है ना। पंगा लेना, इट इज़ बीन यूज्ड डिलिबरेटली बिकॉज चिल्ड्रन कैन फाइंड इट अम्यूजिंग। तो ये कोई मैं आपको गुंडे की भाषा नहीं समझा रही हूँ, बट इधर पंगा लेना मतलब कि कैसे सामने वाला हमसे जीत सकता है। तो ये भावना आप में होनी चाहिए इन अ गुड वे। तो इससे क्या होगा, हमारा फाइटिंग स्पिरिट होगा, मतलब दांत नहीं तोड़ देने किसी के। फाइटिंग स्पिरिट मतलब अगर वो हमारा फ्रेंड अच्छे मार्क्स ला सकता है तो हमने भी ला सकते हैं। तो ये सिर्फ फीलिंग आपको जगाना है। हाउ मैनी स्मॉल पोटैटोज टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। तो कितने पम्पकिन्स आप रख सकते हैं, टमाटोज, ताकि हमारे पम्पकिन्स आप नीचे आ सकें, है ना। तो ये आपको गैस करने हैं। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। तो कितने आप मैंगोज रखोगे तब जाके बैलेंस होगा हमारा पम्पकिन। नाउ गेस हाउ मेनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी शोर। तो अगर आप बैठे हैं तो आपको कितने पम्पकिन्स रखने पड़ेंगे तब जाके वो बैलेंस हो पाएगा। सो नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु हैव थिंक दैट हु यू थिंक आर हैविंग वेट। तो कौन है, तो आप उनको नाम लिख सकते हो कि वो आपके आसपास है, आपके जितने ही पतलू है, मोर देन है कि लेस देन है। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट इन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। तो आप अपना आर्म स्ट्रेट रख के कितनी सारी बुक्स इस पे हथेली पे रख सकती हो, ये आपको देखना है। तो देखिए हमारा मैथ्स जो है वो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है। आप जितना करोगे उतना मज़ा आप ले पाओगे। तो इसके साथ हमारा पेज नंबर 115 जो है वो ख़त्म हो रहा है। अभी हम देखेंगे डबल हर वेट। तो कुंजम्मा पेरेंट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे बिकॉज कुंजम्मा वॉज बॉर्न दैट डे। तो हमारी जो कुंजम्मा है बच्चों, उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ है, इसीलिए उनके डैडी मम्मी ने जितना कुंजम्मा का वेट है उतना वो लड्डूज गरीबों में बांटेंगे। तो क्या इतना मस्त उनका आइडिया है ना। इससे क्या होगा, कुंजम्मा को बहुत सारा ब्लेसिंग भी मिलेगा और गरीबों को खाना भी। तो गरीबों में बटेंगे ये लड्डू। तो व्हेन कुंजम्मा वॉज बॉर्न शी वॉज 3 years old, 3 kg। और टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो 5 years हो गई है वो, और उनका अभी ये जो केजीज़ है वो 28 kgs है। और वो बहुत ही प्यारी बच्ची है उनके स्वीट पेरेंट्स की। और वो क्या करते हैं, उनके नाम पे लड्डूज बांटते हैं। तो उनके बर्थ के वक्त उन्होंने 3 kg 3 किलो तो मिलाकर 2 बार तो 6 किलो उन्होंने लड्डूज दिए हैं। अब वो जब 9 किलो के हुए तब उन्होंने 3 × 3 × 3 करके, और उन्होंने जितने उनके एज है वेट ऐड करके उन्होंने उतने केजीज ऑफ लड्डू बेचे हैं। तो ये आपने एक्सरसाइज हमने आइडल में किया है, उसको एक बार आप देख लीजिए कि कितने केजीज बढ़ाए तब जाके उनको
केजीज लड्डू बेचे हैं। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ ओल्ड यू आर, और आप भी अपना वेट ऑन करके इस तरह से गरीबों में लड्डू डाल सकते हो, बेच सकते हो, उनको खिला सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी मिलेगा और अच्छे से आपका कार्य भी हो जाएगा। यम यम राइस। Shugoto heard that new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. तो देखो एक अच्छी सी आई है थेरेपी कि हमको कैसे बनाना है, कैसे खाना है। दिस इज़ व्हाट ही नोट्स डाउन। तो उनको क्या करना है, 2 स्पून आपने वाटर लेना है पॉट में और बॉईल के लिए रखना है। बॉईल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच दाल और रेड चिली पाउडर ½ kg और 1 बाउल सॉल्ट। तो ये आपको मिक्स करना है और फिर उसमें राइस डालना है। ऐड 2 पीस ऑफ 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड फाइनली 1 kg ऑफ अनियंस। तो kg आपको अनियंस इतने डालने हैं कि अच्छे से वो भून जाए। मिक्स एवरीथिंग टू बॉईल और 15 मिनट्स और शुगो फील्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट, सो हेल्प हिम कैच दीज थिंग्स जो हमने देखी है। देखो इतना सारा नहीं होता, 1 kg राइस होता है, ½ kg दाल होता है, फिर पीस आपने सामान से डालने हैं। जैसे आपने 250 ग्राम्स ले लिए तो उतने में चल जाता है। इतना सारा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटर भी आप कितना लेंगे, 2 स्पून्स दिए हैं, नहीं 1 ग्लास ऑफ वाटर आपको ले सकते, क्योंकि राइस बना ले आप, और 2 ग्लासेस भी हो सकता है, बट कम नहीं, है ना। तो पकने के लिए भी पानी चाहिए। अनियंस भी आपने कितने 2 ले सकते हो। तो ये सब आप अपनी तरह से, इतनी सारी मस्टर्ड सीड्स नहीं होती जो इन्होंने दी है। 1 टेबल स्पून बहुत हो गया। यह हमने किया है, आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। टेक्स्ट बुक में हमने किया है। और रेड चिली पाउडर भी आप ले सकते हो। 1 टेबल स्पून भी नहीं बोलूँगी, 1 टीस्पून, क्योंकि बहुत तीखा बनेगा फिर तो खा नहीं पाएंगे। बच्चों ने सामान ही खाना चाहिए, तो इसके कारण आप ये ऐड कर सकते हो आपको कितना लेवल में खाना है। और इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी टाइम आ गया। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ईच thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onions और जिंजर एक्सेट्रा। तो आप लिख सकते हो कि जिंजर आपके घर में कितना आता है, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ठीक है, कितना आता है, 100 ग्राम आता है। चिली पाउडर 1 पैकेट आता है, 2 पैकेट आते हैं, 5 किलो लेते हैं आप, कितना लेते हैं। तो ये अपने अनुसार आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप कितना लिखते हो, कितना खाते हो, या कितना इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। या राइस कितना भरते हो, 10 kgs, ऑयल 10 kgs, कितना लीटर कितना भरते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। शुगर कितना चाहिए, 5 kgs। मिल्क कितना लेते हो, लीटर कितना लेते हो, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। जिंजर एक्सेट्रा। गैस द वेट्स एंड मैच। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि हमको गैस करना है इनको और लिखना है कि कौन छोटू है, कौन हैवियर है। जैसे हमारा लेसन है उसके हिसाब से गैस द वेट्स, कौन कौन कितना है। तो ऑब्वियसली हाथी ज़्यादा वेट में है, मैंगो कम वेट में है। फिर लेस देन केजीज़ में कौन है, हमारी काऊ जो है वो भी ज़्यादा केजीज़ में है। फिर वहाँ पे बैग है वो 2 kg का है। पपी है वो ऑलमोस्ट 1 kg का होगा।
मैंगो होगा वो 400 ग्राम का होगा। ठीक है, तो गैस ऑन विच थिंग्स गैस फ्रॉम 1 kg 1 किलोमीटर विच वंस आर लेस। ये आपको सिर्फ बताना है, आपको कुछ भी मेजर नहीं करना है, बट ओवरऑल आपको बताना है। जैसे आपकी स्कूल बैग, एंड ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब आपने ऑलमोस्ट हमने टेक्स्ट बुक में मार्क किया है, आइडियल में भी किया है। तो आप देख लो एक बार कि कितना इनका अप्रॉक्सीमेटली वेट है। एक बिग पम्पकिन, योर पेयर ऑफ शूज़, सॉक्स, वो सब आप देख सकते हो। फिर ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ 1 kg वेट टू क्लास, चेक इट इफ द क्लास गेस वॉज राइट। कितने का है देख लीजिए। ठीक है, तो 119 पे हमने इतना किया बच्चों। फिर हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे 2 kgs है तो यहाँ पे हमने बैलेंस किया है। तो आपका शू, पेंसिल, बॉक्स, सब रबर कितना होता है ये आप यहाँ पे बैलेंस करके लेस देन ½ kg, इससे आपको अनुमान आएगा कि, और ये डिजिटल मीटर है, इससे भी आपको वेट्स का पता चल जाता है कि वेट देखिए, बैलेंस कीजिए। जो है बिगेस्ट वेट कितना आता है, गैस सिलेंडर को आप मापोगे तो कितना आएगा, ग्रेन्स आप कितने में लेंगे, सब्ज़ी वाली आपको कैबेज कितने में तोल के देंगे, और लड्डूज किलो के लेंगे तो कितने में। शॉप पे वेट्स दिए हैं वो भी आप देख सकते हो कि आपको कितने में वो पड़ते हैं, तो देखेंगे। ये हमने ये लेसन में वेट्स और बैलेंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे लेसन नंबर 9, 1122 पेज पे, 122 पेज पे, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये हम जितना ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इसमें तो हमें सिर्फ वेट सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।